तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूले। अक्सर बच्चों को शिकायतें रहती है कि सर हमको केमिस्ट्री के अंदर जो फॉर्मूले हैं जो डेली बार बार हमारे यूज में आते हैं, हमको बार बार देखने को मिलते हैं, है ना। एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे, जैसे एसएससी एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम है ना, एनडीए एग्जाम, उनके अंदर भी ये फॉर्मूले बार बार पूछे गए। अब ऐसे फॉर्मूले तो बहुत है, लेकिन ऐसे फॉर्मूले जो रेगुलर बार बार हमारे टच में रहते हैं, जो हमारे बिल्कुल काम में आते हैं, हमारे डेली लाइफ में भी काम में आते हैं, उन फॉर्मूलों को हमको याद करना बहुत ही कंपल्सरी। बट हम हो जाते हैं कंफ्यूज। जब एग्जाम में जब हम याद करते हैं तब तो याद होता है, जब एग्जाम बैठते हैं उस समय हम उस फॉर्मूले को देखकर क्या हो जाते हैं कि कंप्यूट फॉर्मूला ये होता है, ये होता है। क्योंकि आपको पता है ऑप्शन के अंदर जो चारों ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल एक समान दिखते हैं, कुछ ही एटम या परमाणु की संख्या का फर्क होता है। तो इसके अंदर हम ये सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कि इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट कौन सा होगा। तो ऐसी केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को याद करने के लिए मैं आपके लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ, और आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक होगी वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो चलो हम बिना किसी देर से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल के फॉर्मूलों को किस प्रकार से हम याद करना। जो पहला फॉर्मूला होगा वो होगा जिप्सम। क्या होगा आपका? जिप्सम। अब जिप्सम में आपको दिख रहा है, इसके आप दो चीज कर लो, एक तो है आपकी जिप है और दूसरा है आपकी सम। एक आपके जिप है, एक आपका सम है। आपको पता है जब भी सम नंबर आएगा इसका मतलब कितना नंबर आएगा? 2। ये तो आपको पता है। सम संख्या मतलब 2 की संख्या, ठीक है। अब आपको जिप है, इसके पीछे ट्विस्ट क्या है? मैंने जिप क्या है, किसी इंसान की कोई जिप थी, मैंने इसको कर दिया था छोरी। क्या कर दिया? छोरी कर दी। अब छोरी करूंगा तो अगला वाला व्यक्ति मेरे पर क्या बनाएगा? केस बनाएगा। क्या बनाएगा? केस बनाएगा। तो अगले वाला व्यक्ति मेरे पे बनाएगा केस। जब मैंने इसकी जिप क्या की? जब मैंने इसकी जिप की छोरी। अब आपको पता है जिप छोरी की तो केस बन गया। केस में आपको पता 2 वर्ड छुपे हुए, एक तो के, एक स। के से हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा और स से हो जाएगा सल्फेट, है ना। शानदार ट्रिक। देखो मैंने जिप थी, जिप को मैंने छोरी की, तो छोरी करने से आगे वाले इंसान ने मेरे पर क्या बनाया? केस बनाया। और केस के अंदर 2 वर्ड छुपे हुए, के और स। के से हो जाएगा आपका कैल्शियम और स से हो जाएगा सल्फेट। अब आपको बताइए कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, है ना। अब आपको बताइए ये सम संख्या मतलब ना इसके अंदर 2 संख्या में आपको लगाने हैं H2O। क्या लगाने हैं? 2 संख्या में आपको लगाने हैं H2O। तो ये फॉर्मूला बन गया CaSO4.2H2O। क्या बन गया? CaSO4.2H2O। ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला। अब इसी के अंदर आपको क्या करना है कि जिप्सम को मैं करूंगा अगर गर्म। क्या करूंगा? मैं गर्म करूंगा, वो भी कितने ताप पर? लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको पता है जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म करने से क्या होगा, इसमें आपको जो 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपके जल के, तो गर्म करने से आपको पता है जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और बचता है तो सिर्फ CaSO4 एडिटिव ऐसा का ऐसा, और आपके 2 H2O में से आपके लगभग 1.5 H2O वाष्प बनकर उड़ जाएंगे, बचेगा आपका आधा H2O। क्या बन जाएगा? आधा H2O। तो ये हो गया। ये जो बन रहा है इसका नाम है POP। क्या नाम है? POP। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि POP का केमिकल नाम क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखो। ये क्या दिख रहा है? कैल्शियम। तो इसका कैल्शियम हो गया। ये कौन है? सल्फेट। तो ये इसका सल्फेट हो गया। और इसके अंदर ये जो जल है, जल के अणु को बोलते हैं अपन हाइड्रेट। तो जल के अणु की संख्या कितनी? आधी। तो आधी को बोलेंगे अर्ध हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, ठीक है ना। अब साथ में ये भी आप देख लो कि किसी भी यौगिक के साथ में अगर जल के अणु की संख्या जुड़ी हुई है, किसी भी कंपाउंड है चाहे कोई भी हो, उसके साथ में अगर जल के अणु की संख्या जुड़ी है तो इन अणुओं की संख्या को अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल के अणु। क्रिस्टलन जल के अणु। अब आपको पूछा जाए बताइए जिप्सम के अंदर क्रिस्टलन जल के अणु की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? 2। अगर आपको पूछेंगे बताइए POP के अंदर क्रिस्टलन जल की संख्या, अणु की संख्या कितनी, तो आप बोलेंगे आधा। आई होप आपको ये
जिप्सम का फॉर्मूला समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपके सामने ये जो सोडे है, एक तो है आपका धुलने का सोडा जिसको हम बोलेंगे वॉशिंग पाउडर, एक आपके खाने का सोडा जिसको हम बोलेंगे हम कुकिंग पाउडर, और एक है आपका खाने का नमक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्ट। इनका फॉर्मूला क्या है? अक्सर बच्चों को इन दोनों के अंदर क्या रहती है, शिकायतें रहती है। कैसे ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के अंदर इन दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम है, हमको पता नहीं पड़ रहा कि किसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो दोनों के फॉर्मूले के अंदर सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर भी आपका सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है। ओके, अब आपको पता है सर, सोडियम तो पता है हमको, सोडियम का मतलब होता है सर Na, क्या होता है Na, और यह कार्बोनेट का होता है CO3, क्या होता है CO3। इस यहाँ पर भी सोडियम का मतलब सर Na और कार्बोनेट का मतलब CO3। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए, जब हम किसी भी के घर पे जाएंगे तो घर पे जाने के बाद अगर हम उनके घर पे खाना खाएंगे, खाना खा के आएंगे, तो खाना खाने के बाद उनको क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय। तो क्या कपड़े धोने के बाद कभी बाय बोलते हैं? आपने भी पता होगा कि जब किसी के घर पे आप गए हो खाना खाने के बाद आपसे उनको बाय बाय बोल जाते हैं। कभी किसने मतलब आपने उसने अगले बार में आपको काम दिया है धोने के लिए, आपने काम कर लिया और आप अपना काम करने के बाद तो क्या बाय बोलेंगे? कि सवाल पैदा नहीं होता। तो खाना खाने के बाद हमेशा क्या बोलते हैं? बाय। तो खाने के सोडे में क्या आएगा? बाय। तो सोडियम बाय, बाय का मतलब आपको लगाना है H। क्या लगाना है? H। तो जहाँ पर बाय आ जाएगा वहां पर आपको लगाना है H। बाकी आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा Na, और यहाँ पर Na के एटम ऑक्सीजन हो जाएंगे Na2CO3। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तीसरा फॉर्मूला है खाने का नमक, और खाने का नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है, सोडियम का मतलब Na है ये, और क्लोराइड का मतलब Cl। तो ये आपका हो गया NaCl, जिसको अपन क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, जो हम अपनी क्या बोलते हैं डेली लाइफ के अंदर क्या बोलते हैं उसको यूज भी कर रहे हैं सब्जियों के अंदर वगैरह। ओके ना। चलिए अगला है अपना ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इसको अपन हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाएंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ आपकी समझता के लिए। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या होगा। एक मेरे पास है चूना, चूना क्या है? चूना, या ये वही चूना है जिसको अपने घर पे हम पानी में मिलाकर उसको सफेदी करने में काम लेते हैं, व्हाइट सीमेंट कलर में करने में काम लेते हैं, ठीक ना। तो चूना होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, और पाउडर फॉर्म में होगा तो उसको बोलेंगे बिना भुजा चूना। कौन सा बोलेंगे? बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है CaO। CaO, Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्साइड। तो आपको अगर बोले बताइए बिना भुजा जो चूना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे इसी बिल्कुल इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इस चूने को आपको सफेदी करने में काम लेना है। तो सफेदी करने में काम तब आएगा जब आप इसमें क्या ऐड करेंगे? पानी। क्या ऐड करेंगे? पानी। तो मैं क्या करता हूँ, ये चूना मैं यहाँ लेता हूँ, चूने में डालता हूँ पानी। क्या डालूंगा? जब पानी डालूंगा तो ये चूना बुझ जाएगा। अभी बिना बुझा हुआ था, पानी डालने पर हो गया बुझा हुआ, तो उसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना, क्योंकि पानी डालने पर चूना बुझ जाता है। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये मैंने चूना का फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है? CaO, और पानी मैंने डाला H2O। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया ये हमको पता नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो, ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम मैंने एच यहाँ पर लिख लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो O भी कितने हैं? 2। एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, 2 O दिख रहे हैं और 2 H दिख रहे हैं। O भी 2 है, H भी 2। जब दोनों संख्या में बराबर होते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे O और H, और इसका कॉमन कितना? 2 ये ले लेंगे। तो ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, जिसका नाम होता है कैल्शियम। साफ दिख रहा है, कैल्शियम दिखा था। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? इसका केमिकल नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सोचे होंगे सर आपने बताता है ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, यहाँ पर हमको कहीं भी विरंजक चूर्ण का नाम कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो आप शांति रखिए, इसमें क्या है, मैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ में 1 2 3 फॉर्मूले साथ में हो रहे हैं। आपको ये भी बताऊंगा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसा होता है, ठीक है ना। हमारा बुझा हुआ चूना बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड स्टेप के अंदर ये जो बुझा हुआ चूना है
बुझा हुआ चूना है, इसकी क्रिया में क्या कराता हूँ, क्लोरीन से कराता हूँ। किससे कराता हूँ बेटा, क्लोरीन गैस से। जैसे इसकी मैं क्रिया क्लोरीन से कराऊंगा तो ये बुझा हुआ चूना क्या करेगा, पानी को बाहर छोड़ देगा और बन जाएगा आपका विरंजक चूर्ण, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, और ये कुछ पानी बाहर छोड़ देगा। चलो इसको देख लेते हैं। बुझा हुआ चूना जो ये होता है CaOH2, ये मैंने ले लिया यहाँ से CaOH2, इसकी क्रिया क्लोरीन से करवानी है। ये लो मैंने क्लोरीन गैस ले ली Cl2, है ना। अब इसकी क्रिया क्लोरीन से करवाऊंगा तो देखो ये पानी बाहर चल जाएगा, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O, ये ध्यान रखना आपको। अब H2 है तो यहाँ पर देखो H2 कहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर H2 है, O2 है, लेकिन हमको बड़ा H2 चाहिए, एक O चाहिए, तो H2O ले लेंगे। मतलब बचा यहाँ पर क्या, एक O बचा हुआ है, तो यहाँ का Ca और एक O और यहाँ का Cl2, तो ये हो जाएगा CaOCl2 इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद हो गया है। अब देखो इसका केमिकल नाम आपको पूछेंगे, तो देखो Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम। O का मतलब क्या होता है, ऑक्सी, और Cl2 का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। नेगेटिव बेटा जितने भी एलिमेंट होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट के पीछे हमेशा क्या लगता है, आइड लगता है। क्या लगता है, आइड। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले को चलते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट है आपका सिंदूर। अब सिंदूर के फॉर्मूले को किस प्रकार से याद कीजिए, तो सिंदूर को फॉर्मूले के लिए एक आपको देखना है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने मुझे बोला कि सर मुझे सिंदूर का फॉर्मूला याद कीजिए, या मुझे बोला, उसने बोला कि सर मुझे हिंदी में GS पढ़ाइए। उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे डिमांड की कि सर मुझे हिंदी में GS पढ़ाइए। तो मैंने उसको ये सर दी, मैं तुझे हिंदी में GS तब पढ़ाऊंगा जब तू अपने मुंह पर सिंदूर लगाएगा आएगा। क्या लगाएगा आएगा, जब तू अपने मुंह पर सिंदूर लगाएगा आएगा। तो बच्चा बोला सर हिंदी में GS पढ़ने के लिए सिंदूर लगाना पड़ेगा। मैंने बोला बेटा हाँ जरूर लगाना पड़ेगा। अगर तुझे हिंदी में GS पढ़नी है, हिंदी में जनरल साइंस पढ़नी है, तो तुझे अपने चेहरे के ऊपर सिंदूर लगाना होगा। मतलब जब जब आपका सिंदूर का फॉर्मूला पूछेंगे, इसका मतलब आपका याद आना चाहिए कि उस बच्चे ने डिमांड क्या रखी थी, हिंदी में GS पढ़ने की। तो देखो हिंदी में GS पढ़ना, हिंदी मतलब GS मतलब ये हो जाएगा आपका GS, तो ये आपका हो जाएगा HGS। इसमें आपको पता है Hg क्या होता है, Hg होता है मरकरी मतलब पारा, S क्या होता है आपका सल्फर। ये पारा किसमें होती है, आपको पता है ये बड़ा धातु होती है पारा, है ना। और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड शेप में होती है। ये आप थोड़ा ये भी याद रखना, ठीक ना, साथ साथ में जनरल जानकारी। अब आती है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस आपको पता है, लाफिंग गैस का मतलब होता है हंसने वाली गैस। वैसे मैं आपको बोल दूं, इसको गैस को सुनने से हंसना आता है, लेकिन ये गैस क्या एक्चुअल में जब कोई भी इंसान इसको सूंघता है तो उसकी जो दिमाग की जो नर्व्स होती है वो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर लेती है, और काम करना बंद करती है तो उसको अपने आसपास होने वाली घटना का अनुभव सही से हो नहीं पाता है, और वो बिना किसी कारण से हंसने लगता है। और ये हंसने की जो टाइमिंग होगी वो लगभग 15 से 20 मिनट तक है, उसके बाद अपने आप ही साइलेंट हो जाता है, ठीक ना। लेकिन इस गैस को ज्यादा मात्रा में आपको सुनना भी नहीं है। चलो इसकी बात करते हैं, लेकिन लाफिंग गैस के फॉर्मूले को किस प्रकार से याद करेंगे। अब मान लो मैंने किसी बच्चे को लाफिंग गैस सुनाई, मैंने किसी बच्चे को लाफिंग गैस सुनाई, और बच्चा उस गैस को सुन सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अब बच्चा, उस बच्चे की मैं यहाँ पर फोटो बनाता हूँ। जैसे मान लो ये बच्चा है, ये इसकी 2 आंख है और ये इसकी नाक है। उस बच्चे को मैंने क्या है लाफिंग गैस सुनाई, और ये बच्चा जोर जोर से हंस हंस करके बहुत जोर से हंस रहा है। इतना ज्यादा कि इसकी ये एक आंख टूट करके नीचे गिर गई, एक आंख टूट करके नीचे गिर गई, मतलब टूट गई। ओके, अब मैंने क्या किया, बेचारा बच्चा, देखो गलती मैंने की, उसको हंसाया मैंने, और मेरी से इसकी आंख टूटे तो मैंने उस आंख की जगह उसके लगा दिया एक N अल्फाबेट। क्या लगा दिया, एक N अल्फाबेट लगा दिया। अब देखो फॉर्मूला बन गया N2O, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा N2O। क्या बन जाएगा, N2O। N2O का बड़ा नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको अगर बोले कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे N2O, फिर आपको बोलेंगे इसका केमिकल नाम क्या होता है, तो आपको लिखना है नाइट्रस ऑक्साइड। समझा है ना। एक बार बोल दे रहा हूँ कि लाफिंग गैस के लिए क्या है, मैंने किसी बच्चे को लाफिंग गैस सुनाई तो वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा।
हंसने का उसकी एक आंख निकल कर बाहर आ गई, उस आंख की जगह मैंने एक एन नाम का अल्फाबेट ऐड कर दिया, तो यहाँ पर देखो N2O साफ दिख रहा है, N2O आ जाएगा, क्लियर ना। चलो अब आपके पास एक है जल गैस, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं वाटर गैस, एक है आपकी प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूस गैस, इसको इंग्लिश में प्रोड्यूस गैस बोलते हैं, बट इसका जो हिंदी नाम होता है वो होता है प्रशीतक गैस। क्या होता है? प्रशीतक गैस। इस गैस का काम होता है किसी भी चीज को ठंडा करने में, किसी चीज को कूलिंग करने में इस गैस का यूज होता है। चलो अब बात करते हैं जल गैस बनती कैसे। यहाँ पर आपको देखना है जल है बेटा, ये क्या है? जल। तो आपको जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, सबको पता होगा, है ना। अब क्या पता है कि जल का फॉर्मूला H2O होता है और जल हमेशा बहता है, जल हमेशा बहेगा। जब जल बहेगा तो उसमें से क्या होगा, इसका जो H2 है, जल बहेगा ना, जल के बहने से उसमें जो H2 क्या गैस है वो निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये H2 गैस है वो निकल के क्या आ गई है? बाहर आ गई है। क्या आ गई? बाहर। देखो याद करना है तो याद करने की कुछ तरीका तो होना चाहिए, बिना किसी तरीके का। अब हमको वो याद करने का तरीका कैसे बताना है वो अपने डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो 100% सही होगा। किसी को अगर याद हो रहा है तो बिल्कुल सही बात है, वरना वो अपनी इच्छा से कुछ दूसरी ट्रिक बना सकता है। तो देखो मैंने लिखा था H2O, तो H2O का मतलब क्या होता है? जल बड़ा हमेशा बहता रहता है, और जब जल बहेगा तो इसका जो H2 है वो बाहर आ गया। अब H2 बाहर आ गया तो आप इस थोड़ा इस ब्रैकेट के यहाँ पर प्लस कर दो, क्या बन गया? ये देखो COH2। तो इस वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस H2। क्या हो जाएगा? CO प्लस H2। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये वही गैस है ये वही गैस है जो अगर हम बंद कमरे के अंदर किसी सिगड़ी को जगाएंगे, कोयले वाले दिन सिगड़ी, अगर उसको बंद कमरे में खिड़की दरवाजे सब बंद है और उस बंद कमरे में अगर हम कोयले की जला रहे हैं, कोयले की सिगड़ी जला रहे हैं, तो उस समय वायु की अनिश्चितता के कारण उस कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और उस गैस को इंसान को सूंघ ले तो सुबह उसे ही वो इंसान मर भी सकता है, बेहोश रहता है, क्योंकि ये गैस क्या है? दम घोटू गैस है। इस गैस का उपनाम क्या है? दम घोटू गैस। तो वाटर गैस का फॉर्मूला हो गया CO प्लस H2। अगर बेटा इसकी जगह नाम आ जाए प्रोड्यूसर गैस, तो आप कुछ नहीं करा है, प्रोड्यूसर गैस में के अंदर भी CO आ जाएगा, बट यहाँ पर H2 की जगह आपको लगाना है N2, नाइट्रोजन गैस लगाना है। बस जब प्रोड्यूसर आ जाए तो आपको CO प्लस N2 करना है, और जब वाटर गैस आए तो आपका देखना है वाटर का मतलब H2O बहता है, बहने से H2 बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट को प्लस करना है और CO प्लस H2 हो जाएगा। अब देखिए अगला है आपके पास फिटकरी। क्या है बेटा? फिटकरी। और फिटकरी को बड़ा इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? एलम। क्या बोलते हैं? एलम। अब ये तो आपको पता ही है कि फिटकरी का जो केमिकल नाम है वो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको ये ध्यान हो जाए, इस पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका आपको केमिकल नाम याद रखना पड़ेगा। इस केमिकल नाम के द्वारा अपन इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा K2SO4 पॉइंट Al2SO4 पॉइंट। अब देखो ये तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, बट फिटकरी का जो यूज होता है वो आपको पता है इसलिए होता है पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में। और पानी को शुद्ध करने और इसमें अगर बहुत बड़ी ज्यादा मात्रा में आपको पानी शुद्ध करना है तो उसके लिए आपको फिटकरी डालनी पड़ेगी। और फिटकरी क्या करता है? उस पानी के अंदर जो भी अशुद्धि होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे पानी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो अपन यहाँ पर लिखेंगे लगभग 24 H2O। क्या लिखेंगे? लगभग 24 H2O। तो ये हो जाएगा आपका फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4। देखो मैं याद भी करता हूँ, K2SO4 Al2SO4 होल्ड बाई 3 0.24 SO4। वापस से बोलना है K2SO4 Al2SO4 K2SO4 होल्ड बाई 3.24 H2। ठीक है, ये फिटकरी है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट। बच्चों को बड़ा अक्सर इनके बारे में सिखाते रहती है। कैल्शियम सल्फेट है, इसका जो साधारण नाम होता है उसको अपन कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं बेटा? जिप्सम। और कॉपर सल्फेट है, उसका साधन होता है उसको अपन कहते हैं नीला धोता। क्या कहते हैं? नीला धोता। अब इसमें चक्कर रहता है कि इसके फॉर्मूले है उसके अंदर बार बार चक्कर रहता है, बच्चे अक्सर इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कैल्शियम का मतलब Ca होता है और सल्फेट का मतलब SO4 होता है,
अब आपको बताया कैल्शियम सल्फेट, याद करो जिप्सम, और जिप्सम होता है, जिप्सम के अंदर आपको बताया जिप प्लस सम, सम का मतलब 2 और 2 संख्या में इसमें क्या होंगे, जल के अणु होंगे, 2 संख्या में क्या होंगे, जल के अणु। तो ये हो गया आपका जिप्सम का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो आपको होता है कॉपर का मतलब Cu होता है, मतलब तांबा, और सल्फेट का मतलब SO4 ही होगा, और इसके अंदर जल के अणु की संख्या होगी 5। तो इस प्रकार से ये कॉपर सल्फेट पाए, देखो फर्क इसमें कुछ नहीं है, कैल्शियम जगह Ca लेना है और कॉपर जगह आपको Cu लेना है। Cu का आपका होता है नीला तोता। ओके, अब देखिए अपन क्या करते हैं, जो हमने अभी अभी ट्रिक के माध्यम से जो फॉर्मूले अपने याद किए उसको एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो पुट आउट किया आपके सामने, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एनडीए एग्जाम, आरबी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आ चुके हैं। मैंने वही फॉर्मूले और वही क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए। तो चलो एक एक को समझते हैं अपन। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि दोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा। मैंने आपको बताया था दोने का सोडा, दोने का सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट था। अब सोडियम कार्बोनेट में आपको ये देखना है कि सोडियम कार्बोनेट मतलब दोने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। मतलब सोडियम कार्बोनेट के पीछे पानी मतलब 10 बाल्टी पानी चाहिए, मैंने ये बताया था। तो यहाँ पर देखो 10 बाल्टी पानी कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लेके यहाँ पर बाई है, बाई हम तब करते जब क्या करते खाते, तो खाने का पूछा तो हम ये टिक करते। अब आपको बाई नहीं है तो बाई नहीं चाहिए, तो ये चाहिए 10 बाल्टी पानी चाहिए, क्योंकि धोना है तो धोने के लिए पानी चाहिए होगा। बाई किसी के अंदर आपको देखो पानी नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आपको टिक कौन सा हो जाएगा, आपका ये वाला सेकंड ऑप्शन टिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए साधन नमक का रासायनिक नाम क्या होगा। तो मैंने बताया देखो साधन नमक भी उसका भी आगे शुरू होता है, सोडियम शुरू होगा, किससे शुरू होगा, सोडियम से। तो सोडियम आपको देखना है सोडियम कहाँ पर है, यहाँ पर 4th के अंदर। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड, क्योंकि मैंने आपको खाने का सोडा, धोने का सोडा और नमक का सोडा, तीनों की सोडा आपके सोडियम से ही होती है। दोनों के अंदर कार्बन थे और नमक के अंदर आपके कार्बन की जगह था क्लोराइड का, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि प्लास्टर एक पेरिस है, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा क्या, कि और को देश में नहीं, और को देश नहीं था, प्लास्टर ऑफ इंडिया रख लेते। आप बच्चों आपको ये ध्यान होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सबसे पहले जो इन्वेंट किया था वो पेरिस देश में ही किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं POP। ये वही POP है जो आपकी कभी एक्सिंग वजह से हड्डियां टूट जाए, है ना, लूड़ा लगड़ा हो जाए ना, तो उस हड्डियों को जोड़ने के अंदर प्लास्टिक के फॉर्म के अंदर जो बांधते हैं पूरा पट्टा का पट्टा, उसको हम बोलते हैं POP। आपको पता है मकानों की छत को भी हम पुट्टी करते हैं, तो वो आपका POP है। मूर्तियां बनाते हैं, गणेश जी की मूर्तियां, गणेश चतुर्थी, अब तो फिलहाल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि आपको होता है POP के अंदर केमिकल होता है, वो केमिकल वो मूर्तियां बनी हुई मूर्तियां अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा उस नदी के अंदर विसर्जन करता है, और विसर्जन करने का पूरा केमिकल आपके उन जलीय जीवों के मुंह में चला जाता है, श्वास के माध्यम से, मुख के माध्यम से, जिससे उनका जीना क्या होता है बहुत ही कठिन हो जाता है, उस कारण से बेचारे वो मर जाते हैं। जिस सरकार ने POP से बनी हुई मूर्तियों के ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धंधे की कमाई के लिए अभी भी POP की मूर्तियां बना रहे हैं। मिट्टी की मूर्तियां का आपको उपयोग करना चाहिए, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो देखो POP के लिए मैंने बताया था POP, तो POP बनता है किससे, जिप्सम से। POP बनता है किससे, जिप्सम पे। और POP को बनाने के लिए अपन ने जिप्सम को क्या किया था, गर्म किया था 110 डिग्री सेल्सियस पर। आपको बताया जिप्सम के अंदर जल के अणु कितने होते हैं, जिप्सम सम मतलब सम संख्या मतलब 2 H2O थे। जब उसको गर्म किया था तो 2 में से डेड उड़ गए थे, बचा था आपका आधा H2O। क्या बचा, आधा H2O। तो आपको देखना आधा H2O कहाँ बचा हुआ है, ये देखो आधा H2O। बट यहाँ पर ये देखना है कि क्या, मैंने ऑप्शन गलत कर दिया, आपके ऑप्शन गलत कर दिया, CA लिखना था, ठीक है। तो आपको पता है कि आधा H2 होता है, तो आधा H2 4 ऑप्शन में देखना, आधा H2 कहाँ दिख रहा है, ये वाला। कभी कभी एग्जाम में ये भी आपको आ जाएगा, जैसे मान लो ये दे दिया, ऐसा आपको दे दिया एग्जाम में, चलो इसका ऑप्शन ये वाला टिक हो रहा है। बट कभी एग्जाम आपको ये भी दे सकता है, जैसे ये वाला है, इसकी जगह आपको CU कर लेगा और इसकी जगह आपको कर देगा हाफ H2O। तो इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये CA है और ये CU है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो CA वाला होता है, कैल्शियम वाला होता है, ध्यान रखना। क्योंकि कैल्शियम का मतलब होता है रेत, और रेत चूना होता है, और चूने से आपका बेटा क्या पुट्टी होती है, ठीक है ना। कॉपर एक धातु है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से नीला तोता कौन सा है। नीला तोता, नीला आपको बताया नीला तोता, एक मैंने बताया जिप्सम, दोनों के अंदर फर्क है। नीला तोता के अंदर कैल्शियम सल्फेट है, और नीला तोता इसके अंदर सॉरी जिप्सम के अंदर भी कैल्शियम सल्फेट है, और नीला तोता के अंदर भी सल्फेट है। लेकिन नीले तोता में
सल्फेट के आगे कौन था? कॉपर था धातु। तो यहाँ पर देखना तो कॉपर का देखो कॉपर सल्फेट, ये तो क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। तो इसका टिक कौन सा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा मुझे कहता है कि सर मुझे हिंदी में जीएस पढ़नी है, मुझे क्या पढ़नी है? हिंदी में जीएस पढ़नी है, तो मैंने उसके लिए एक शर्त रखी थी, अगर तुझे हिंदी में जीएस पढ़नी है तो तुझे अपने चेहरे पर या मांग में सिंदूर लगा के आना पड़ेगा। तो सिंदूर के लिए मतलब हिंदी में जीएस पढ़ने के लिए उसको सिंदूर लगाना पड़ेगा, और सिंदूर तब लगाएगा जब उसको हिंदी में जीएस, तो हिंदी में जीएस, हिंदी में जीएस, हिंदी में जीएस नहीं है, हिंदी में जीएस, हिंदी में जीएस, ये वाला देखो, ये दिख रहा है HGS, हिंदी में जीएस। इस प्रकार से सिंदूर का फॉर्मूला हो जाएगा ये मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर लाफिंग गैस का फॉर्मूला, इसके अंदर बहुत ज्यादा कम होता है कि कौन सा N2O था कि NO2 था कि N2O2 के NO। तो आपको मैंने बताया था लाफिंग गैस के लिए मैंने एक बच्चा लिया था, उस बच्चे की 2 आंखें थी और उसका ये नाक था। उस लाफिंग गैस बच्चे को मैंने क्या किया? लाफिंग गैस सुंघाई थी, और जैसे लाफिंग गैस सुंघाई तो ये बच्चा जोर से हंसने लगा, जिससे उसकी एक आंख टूट करके गिर गई थी, और उसकी जगह मैंने लगाया था N अल्फाबेट। तो N2O, N2O कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है N2O। इस प्रकार से लाफिंग गैस का फॉर्मूला हो जाएगा N2O मिस नाइट्रस ऑक्साइड, मिस नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है, केमिकल नाम भी। नेक्स्ट है आपका जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ पर आपको देख रहे हो सर यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला बहुत सारे डाउट दिखे, सारे के साथ फॉर्मूले एक जगह से दिखे। तो आपको मिला जिप्सम, जिप प्लस सम, जिप को मैंने कर दी छोरी, और छोरी करने से आगल व्यक्ति ने म्यूज को बनाया था केस, के से कैल्शियम और स से सल्फेट, के से कैल्शियम, सल्फेट इसमें है नहीं, थोड़ा ये तो ऑप्शन हो जाएगा राइट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट इसमें है। अब आपको बताया था चलिए इसमें एक टिक हो गया क्योंकि इसमें सल्फेट है नहीं है, बड़ा ये ऐसा ही बड़ा क्या सिलिका होता है ना, रेत होती है। अब देखो के से कैल्शियम सल्फेट का हो गया। अब ऑप्शन बचे 3, इसमें 3 में से सही कौन सा? तो कैल्शियम सल्फेट चाहे जिप्सम, सम का मतलब उसमें सम संख्या में क्या होगी? जल क्यों है। अब देखो सम संख्या जल क्यों क्या है? 5 क्या सम संख्या होती है? नहीं होती है। 3 क्या सम संख्या होती है? नहीं होती। बचा कौन? 2H2। तो इस प्रकार से आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ H2O, ये आपका फॉर्मूला हो आ गया होगा। ओके, ठीक है बच्चों, इस प्रकार मैं आपके लिए अच्छी तरीके लेकर आऊंगा। अगर आपको पढ़ करके इस वीडियो को हेल्प मिली है तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और आगे से आगे अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है ताकि उनको भी इस ट्रिक का फायदा मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।